हाय गाइस। तो यार आज की हमारी जो प्रॉब्लम है वो है फाइंड फर्स्ट अकरेंस, राइट। तो बेसिकली सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोलती है कि हमारे पास लेट सपोज ये एरे गिवन है, इसमें हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। हमें जो भी टारगेट गिवन होगा उस टारगेट की फर्स्ट अकरेंस बतानी है एंड उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, राइट। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें हमें टारगेट 4 गिवन है और 4 की फर्स्ट अकरेंस आ रही है थर्ड इंडेक्स पे, तो हम रिटर्न कर देंगे थर्ड इंडेक्स को। यही हमारी आज की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की हम एक बार अप्रोच चेकआउट करते हैं, राइट। तो इसकी सबसे पहले हमें बेसिक अप्रोच क्या देखेंगे, हम इस एरे पे लीनियरली ट्रेवर्स करेंगे। लीनियरली ट्रेवर्स हम इस एरे पे करेंगे और हर एलिमेंट को अपने टारगेट के साथ कंपेयर करेंगे। हम हर एलिमेंट पे जाएंगे एंड उसको देखेंगे कि वो हमारे टारगेट के इक्वल है या नहीं। सबसे पहले हम 1 पे गए, हमने कंपेयर किया कि 1 टारगेट के इक्वल है, 1 टारगेट के इक्वल नहीं है। देन हम अपने 2 पे गए, 2 को हमने कंपेयर किया टारगेट से, 2 भी टारगेट के इक्वल नहीं है। देन हमने 3 को कंपेयर किया टारगेट से, 3 भी टारगेट के इक्वल नहीं है। फिर हमने 4 को कंपेयर किया अपने टारगेट से, 4 हमारा टारगेट के इक्वल है, तो हम 4 को रिटर्न कर देंगे। 4 के इंडेक्स को बेसिकली हम रिटर्न कर देंगे। तो जैसे ही हमें पहला एलिमेंट मिल गया जो हमारे टारगेट के इक्वल है, हम उस एलिमेंट के इंडेक्स को विच इज 3 को रिटर्न कर देंगे एंड यही हमारा आंसर है। तो लीनियर सर्च के साथ एक बार हम कोड देख लेते हैं कैसे होगा। तो बेसिकली लीनियर सर्च के साथ हमारा कोड कुछ ऐसा होगा। हमने एक फॉर लूप लगाया, 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस n जो हमारा है वो होगा साइज ऑफ द एरे। इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू टारगेट, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे i को। सिंपल, सिर्फ यही हमारी अप्रोच होगी जो हम लीनियरली फर्स्ट अकरेंस फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ इस अप्रोच से हम अपना किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम बेसिकली इस क्वेश्चन में ट्रिक देखें वो हमारी क्या होगी, अगर हम देखें तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे गिवन है। तो सॉर्टेड एरे गिवन होने का कुछ रीजन होगा 100%। तो अब हम ये सोचते हैं कि हम इसको बाइनरी सर्च से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में बाइनरी सर्च अप्रोच देखी थी। तो बाइनरी सर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हम अपने 0 इंडेक्स पे एक लो पॉइंटर को रखते हैं, हम अपने लास्ट इंडेक्स पे एक हाई पॉइंटर को रखते हैं। हम लो एंड हाई को प्लस करके 0 + 10/2 करके हम इसको जो भी हमारे पास मिड इंडेक्स आता है, हम उस इंडेक्स के बेस पे अपने एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर हम सोचें कि हम यही अप्रोच इस प्रॉब्लम में भी लगा सकते हैं तो वो कैसे लगेगी, अब हम वो देख लेते हैं एक बार। इस प्रॉब्लम में हम बाइनरी सर्च ऐसे अप्लाई करेंगे कि जैसे हम नॉर्मल बाइनरी सर्च में करते हैं वैसे ही करेंगे एग्जैक्टली। हम लो को 0th इंडेक्स पे रखेंगे एंड हाई को हम लास्ट इंडेक्स पे रखेंगे एंड हम इससे मिड फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा मिड निकलेगा 0 + 10/2 दैट इज 5। तो 5 हमारा आ गया मिड एलिमेंट। तो ये रहा हमारा 5 मिड एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट को हमारे टारगेट से कंपेयर करेंगे। हमारा टारगेट गिवन था हमारे पास 4, तो हम क्या करेंगे, मिड के एलिमेंट को टारगेट से कंपेयर करेंगे। अगर तो ये इक्वल होता है तो हम नॉर्मल बाइनरी सर्च में इसको रिटर्न करते थे। इस प्रॉब्लम में हम इसको डायरेक्टली रिटर्न नहीं करेंगे बिकॉज लेट सपोज हमने इस 4 को रिटर्न कर दिया, इसके इंडेक्स को विच इज 5। हमारा आउटपुट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज 5 इज नॉट द फर्स्ट इंडेक्स वेयर 4 लाइज। हम क्या करेंगे इस केस में, मे बी हमारा 5 वो इंडेक्स हो जिसपे 4 पहली अकरेंस हो 4 की, लेकिन हम और अकरेंस ढूंढेंगे। तो और अकरेंस ढूंढने के लिए हमें पहले इस इंडेक्स को सेव करना पड़ेगा सो दैट अगर यही पहली अकरेंस हुई तो ये मिस आउट ना हो जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट। तो हम क्या करेंगे, एक लेट सपोज हमने एक आंसर वेरिएबल ले लिया, उसमें हम इस इंडेक्स को स्टोर करवाएंगे और पहली अकरेंस को ढूंढने के लिए बट ऑब्वियस सी बात है कि हमें लेफ्ट साइड पे ढूंढना पड़ेगा, राइट साइड पे तो पहली अकरेंस मिलेगी नहीं, तो हमें लेफ्ट साइड पे ढूंढना पड़ेगा। तो हम अपने
हाई को उठा के मिड -1 पे ले जाएंगे। तो जैसे ही हमें टारगेट मिलता है हम सबसे पहले उस इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे एंड हम अपने हाई को मिड -1 पे ले जाएंगे। एंड एल्स के केस में हम वही करेंगे कि हम अपने टारगेट को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा टारगेट छोटा है तो हम हाई को मिड -1 पे लेके जाएंगे, अगर हमारा टारगेट बड़ा है तो हम लो को मिड +1 पे लेके जाएंगे। ये सारी कंडीशन हमारी वाइल लूप के अंदर चलेगी। जैसे ही हम वाइल लूप से बाहर आएंगे तो ये जो हमारा आंसर वेरिएबल है इसके अंदर हमारे टारगेट एलिमेंट का फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स ऑलरेडी स्टोर्ड होगा। तो हम वाइल लूप से बाहर आते ही रिटर्न कर देंगे अपने आंसर वेरिएबल को, जो भी इसके अंदर इंडेक्स होगा वही हमारे टारगेट की फर्स्ट अकरेंस होगी। तो एक बार इस प्रॉब्लम को कोड करके देखते हैं अपने VS कोड पे। तो बेसिकली हमें एक एरे गिवन है, इसके अंदर हम अपने एलिमेंट डाल लेते हैं। इस एरे का साइज हमें गिवन है 11 एंड हमारा जो टारगेट है वो है 4। हम अपना फंक्शन को कॉल कर देते हैं। इस फंक्शन में हमने अपना एरे पास कर दिया, एरे का साइज पास कर दिया एंड जो भी हमें जिस भी एलिमेंट की हमें फर्स्ट अकरेंस फाइंड आउट करनी है हमने वो एलिमेंट पास कर दिया, राइट। अभी ये फंक्शन हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंट साइज इंट टारगेट। तो हमने क्या देखा था, हम एक अपना लो वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम इनिशियली 0 इंडेक्स पर रखेंगे। एक हम अपना हाई वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम n-1 मीन्स साइज -1 इंडेक्स पर रख देंगे। एक हमें इसका मिड निकालने के लिए मिड वेरिएबल भी चाहिए होगा एंड आंसर स्टोर करने के लिए आंसर वेरिएबल भी चाहिए होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे और लूप तब तक चलेगा जब तक लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई रहेगा। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना मिड निकालेंगे। मिड हम कैसे निकालते हैं, लो प्लस हाई बाय 2। अब हम चेक करेंगे इफ़ एरे ऑफ मिड इज़ इक्वल टू टारगेट। अगर हमारा मिड एलिमेंट टारगेट के इक्वल है तो हमने क्या करना था, हमने आंसर में मिड वैल्यू को स्टोर करना था और अपने हाई को पीछे लेके आना था सो दैट हम और अकरेंस सर्च कर पाएँ। एल्स की कंडीशन सेम बाइनरी सर्च वाली रहेगी जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी। अगर हमारा टारगेट हमारे मिड एलिमेंट से छोटा है तो हम लेफ्ट साइड सर्च करेंगे। और लेफ्ट साइड हम कैसे सर्च करते हैं, हाई इज इक्वल टू मिड -1। अगर हमारा टारगेट बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, लो इज इक्वल टू मिड +1। तो जब ये वाइल लूप पूरी तरह हमारे एरे को ट्रैवर्स कर लेगा तो जो हमारी एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस होगी वो हमारे आंसर वेरिएबल में ऑलरेडी पड़ी होगी। तो हम उस आंसर वेरिएबल को रिटर्न करवा देंगे एंड जो भी हमारा आंसर वेरिएबल के अंदर जो भी इंडेक्स पड़ा होगा हमारे टारगेट के फर्स्ट अकरेंस का, वो हमारे यहाँ पर आंसर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। एंड फाइनली हम इस आंसर वेरिएबल को प्रिंट करवा देंगे। फर्स्ट अकरेंस ऑफ टारगेट is first occurrence of target is at this answer index। तो हमारे 4 की फर्स्ट अकरेंस जो है वो है हमारे थर्ड इंडेक्स पे विच इज 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स। लेट सपोज हम इस 4 को यहाँ से हटा के यहाँ पर 3 डाल देते हैं तो हमारे 4 की फर्स्ट अकरेंस अब हो गई 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4th इंडेक्स। तो हमारा आउटपुट भी 4th इंडेक्स ही आ रहा है। तो बेसिकली हमने इस कोड में क्या किया है, हमने एक लो वेरिएबल लिया जिसको हमने 0th इंडेक्स पे प्लेस कर दिया, हमने एक हाई वेरिएबल लिया जिसको हमने लास्ट इंडेक्स पे प्लेस कर दिया, एक हमने मिड लिया जिसमें हम अपने एरे का मिडल एलिमेंट निकालेंगे एंड एक हमने आंसर वेरिएबल ले लिया जिसमें हम टारगेट एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस को स्टोर कर देंगे। लूप चलाएंगे जब तक लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई है। मिड एलिमेंट निकाला, मिड एलिमेंट को हमारे टारगेट से कंपेयर किया, अगर वो इक्वल हुआ तो हमने क्या किया, पहले अपने मिड एलिमेंट को स्टोर कर लिया एंड देन और अकरेंस को सर्च करने के लिए हम अपने हाई को आगे ले आए। अगर मिड एलिमेंट टारगेट के इक्वल नहीं है
तो हमने कंपेयर किया कि अगर हमारा टारगेट जो है वो छोटा है मिड एलिमेंट से तो हम लेफ्ट एरे में सर्च करेंगे। लेफ्ट एरे में सर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई को उठा के मिड -1 पे लेके आते हैं। एल्स अगर हमारा टारगेट जो है वो मिड एलिमेंट से बड़ा है तो हम अपने एरे के राइट साइड में सर्च करेंगे। और राइट साइड में हम कैसे सर्च करते हैं, लो को उठा के हम मिड +1 पे लेके आते हैं। एंड पूरे एरे में फाइंड आउट करने के बाद हमारे टारगेट एलिमेंट की फर्स्ट अकरेंस होगी वो आंसर में सेव हो चुकी होगी, तो हम आंसर को रिटर्न करवा देंगे। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।